एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं फर्स्ट यहाँ पे पहले एडीओ का यहाँ पे जो सेशन लेके आई हूँ, जिसमें ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारी योजनाओं को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि NRLM, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ठीक है, सड़क कैसे बनना चाहिए और सड़क बनाने का क्या चौड़ाई, लंबाई और नाली होना चाहिए V शेप का, ये ग्राम गौरव पथ योजना में हम देखेंगे। तो ये योजनाओं को, जो कि एक एक दो स्लाइड्स का है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है और फिर इसके आगे हम NRLM के जो हैं क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ 23 अप्रैल 2011 से। 23 अप्रैल 2011 से। अब ग्राम को आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे गम ऐसे दो आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है, इससे आप 2011 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2011 और 23 अप्रैल 2011 से ये चालू हुआ है। कब से चालू हुआ है? 23 अप्रैल 2011 से ये चालू हुआ है। अब ग्राम में नीचे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ग्राम के नीचे ऐसे मात्रा लगी हुई है, तो उसी से आप अप्रैल भी बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो 23 अप्रैल 2011 से जो है ये प्रारंभ हुआ है। अब इसका क्या है, ऐसा गांव जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है, ऐसा गांव जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है और वहाँ पे पक्का जो सड़क है और नाली जो है उसका निर्माण करना है, ऐसे गांव को इसमें शामिल किया जाएगा। कौन से गांव को शामिल किया जाएगा? ऐसा गांव जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं आता है, वैसा गांव, उसको वहाँ पे सड़क और नाली का निर्माण करना इस मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आता है। अब छत्तीसगढ़ में वर्तमान में योजना के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंडों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या के बिना जुड़ी बसाहटों को 12 डामरीकृत सड़कों के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ में अब ये मुख्यमंत्री की योजना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए ये योजना जो है ये लाई गई है। इसमें वर्तमान में योजना के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों में सामान्य विकास खंडों के 200 या 250 जहाँ पे जनसंख्या है, 250 भी हो सकता है या फिर उससे अधिक जनसंख्या वाली। तो ऐसा गांव जहाँ पे 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाली जो जगह है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जो है रोड बनाया जाएगा, सड़क बनाया जाएगा और डामरीकृत सड़क यहाँ पे बनाया जाएगा। और मुख्य सड़क से, मेन सड़क से, मतलब जो मेन सड़क किसको कहेंगे, जो कि हमको शहर से कनेक्ट करता है, ऐसा डायरेक्ट सड़क से जोड़ने वाला हम यहाँ पे सड़क बनाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका उद्देश्य है। अब इसका शुरुआत जो हुआ था ये राजनांदगांव से हुआ था। योजना की प्रगति जो है क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा देखी जाती है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जो है इसको देखता है। अब सड़कों की स्थिति क्या होनी चाहिए? सड़क का जो चौड़ाई होता है ये 7.50 मीटर होना चाहिए, जिसमें से 3.75 जो मीटर है वो डामरीकृत या फिर कंक्रीट सड़क होगा। अब कंक्रीट सड़क उसको कहते हैं जिसमें कि सीमेंट, पानी और जो रेत वगैरह होते हैं उससे मिल के जो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7.50 जो है ये पूरा सड़क होगा। इसका चौड़ाई जो होगा ये 7.50 मीटर का जो है, यहाँ पे सपोज़ ये सड़क का जो है चौड़ाई है, लेकिन सिर्फ इतना जो होगा 3.50, इसमें ये टोटल चौड़ाई जो है ये 7.50 है। टोटल जो है यहाँ पे 7.50 है, लेकिन इसमें जो सड़क बनेगा वो सिर्फ 3.75 का होगा, 3.75 मीटर का डामरीकृत सड़क या फिर कंक्रीट सड़क होगा। जहाँ भूमि की चौड़ाई कम हो वहाँ 7.50 मीटर के स्थान पर, जहाँ पे अगर थोड़ा कम स्थान है, जगह कम है, वहाँ पे 7.50 के बजाय 6 मीटर की सड़क भी यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर पुल और पुलिया का निर्माण भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्वीकृत कार्य कितने हैं ये थोड़े डेटा भी देख लेते हैं। तो स्वीकृत कार्य, सड़कों की संख्या जो है 1807 यहाँ पे सड़कों की संख्या है। सड़कों की लंबाई 5505 मीटर है और व्यय राशि जो है यहाँ पे करोड़ में दिया गया था 2859। व्यय एवं पूर्ण कितने पूर्ण हुए हैं 30 नवंबर 2024 तक। तो यहाँ पे 2024 तक 30 नवंबर तक कितने कंप्लीट हुए हैं?
तो सड़कों की संख्या 1745 हुई है। कितना संख्या रखा गया था? 1807 रखा गया था, जिसमें 1745 कंप्लीट हुआ है। सड़कों की लंबाई जो है ये इतनी रखी गई थी, 5505 मीटर रखी गई थी। इसमें हुआ है 4916 किलोमीटर। और व्यय राशि जो है यहाँ पे 2859, तो यहाँ पे कितना हुआ है? 2281 यहाँ पे करोड़ जो है यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे वित्त व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे राज्य जो अंश देती है, राज्य का जो अंश रहता है वो सिर्फ 20% रहता है। लेकिन अब ये ग्रामीण की योजना है तो यहाँ पे नाबार्ड जो है ये यहाँ पे ऋण देती है 80% का। तो 80% ऋण जो है यहाँ पे नाबार्ड से मिलता है। अब वर्ष 2024-25 तक सर्वाधिक लंबाई के सड़कों का निर्माण, तो कौन सा जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लंबी सड़कों का निर्माण जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो सबसे पहले में है सरगुजा। ऐसे याद रख सकते हैं, पहले हमारा सर होता है ऊपर में, तो सरगुजा ऐसे, फिर सरगुजा के बाद बस्तर, फिर बलरामपुर, देन रायगढ़ जो है ये 4th नंबर पे है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? सर को हमने क्या किया? सर को हमने बसा दिया किसके? राम जी के ऊपर। तो सर को हमने बसा दिया राम जी के ऊपर। तो ऐसे हम तीन जगह का नाम तो याद कर लिए, सरगुजा, बस्तर और बलराम। सर से सरगुजा, बस से बस्तर और बलराम का राम याद रख सकते हैं, तो बलराम इससे याद हो जाएगा। तो सर को हमने बसा दिया राम के ऊपर और फिर उसके बाद यहाँ पे रायगढ़ लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसमें देख लिया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या क्या। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। इसमें हम देखेंगे कि ये चालू हुआ है वर्ष 2012-13 से। जैसे ग्राम सड़क योजना से हमने देखा, ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमने कैसे देखा, ये दोनों इसको देखा तो 2011, और इसके नीचे ऐसे रारिप लगा हुआ है, मतलब ये मात्रा लगी हुई है, तो ये अप्रैल, ऐसे हमने करके याद किया। तो इसका जो है 2012-13 एक साल बाद जो है ग्राम गौरव पथ योजना भी चालू हुई। इसमें भी 80% नाबार्ड जो है ऋण देती है और 20% राज्य का अंश रहता है। और ये भी एक राज्य पोषित, मतलब ये राज्य की योजना है। और यहाँ पे ऐसे गांव में ये जो ग्राम गौरव पथ योजना ऐसे गांवों के लिए होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ और धूल मिट्टी की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है बारिश के टाइम पे गाँव में। अगर कुछ गाँव होते हैं ना कि ऐसे एकदम वहाँ पे गाड़ी चलाने के लायक भी नहीं रहता, तो ऐसे गाँव को देखा जाता है जहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी की समस्या हो, वहाँ पे पक्की सीमेंट और कंक्रीट सड़क एवं नाली निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाता है, पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़क का, और नाली का निर्माण किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है? अब यहाँ पे जो लंबाई होनी चाहिए, सड़क की लंबाई वो मिनिमम जो होनी चाहिए, मतलब कम से कम जो है 200 मीटर की होनी चाहिए, 200 मीटर की कम से कम लंबाई होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो होनी चाहिए ये 500 मीटर की लंबाई होनी चाहिए। वहीं अगर चौड़ाई की बात करें तो हमने उसमें देखा था 7.5 टोटल होना चाहिए, 7.5 जो है टोटल होना चाहिए। और अगर जगह कम है तो वहाँ पे 6 मीटर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 मीटर का सड़क होना चाहिए, टोटल जो है चौड़ाई इसका 6 मीटर का होना चाहिए, जिसमें जो है कंक्रीट रोड जो बनेगा ये 4 मीटर में बनेगा, और इधर 0.5 मीटर में यहाँ पे बनेगा नाली, जो कि वी शेप का होगा, वी शेप की यहाँ पे नाली बनेगी। ठीक है, वी शेप की नाली बनेगी। और बचे जो 5.5 मीटर है इसमें नाली बनेगी, और बाकी जो बचा है उसमें जो है जैसे बचा रहता है ना रोड, वैसा बचेगा। अब यहाँ पे अनिवार्य शर्त क्या है कि इस योजना अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली निर्माण होना आवश्यक है। अगर दोनों तरफ के लिए जगह नहीं है तो एक तरफ नाली का निर्माण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। का मेन पॉइंट यहीं पे है। तो गौरव पथ योजना में मेन पॉइंट यही है कि नाली कम से कम एक साइड निर्माण होना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ की भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निस्त्रीकरण हेतु प्रस्तावित करने से निर्देश। मतलब अगर ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ भी नाली नहीं निकलने के लिए जगह है तो फिर इस कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते।
अब योजना की प्रगति, ये डेटा देख सकते हैं आप लोग। ये 23 नवंबर 2024 तक हमने देखा कि इतने जो है सड़कों की संख्या है, इतनी लंबाई और इतना व्यय राशि जो है दिया गया। अब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को 12 सड़कों से जोड़ना। अब ये जो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना नहीं, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना जो है, सुगम सड़क योजना जो भी जो भी शासकीय भवन होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, उससे जो है उस सड़कों को जोड़ना जो है, ये सुगम सड़क योजना का जो है क्या करना है, सुगम बनाना, मतलब अच्छा बनाना यहाँ पे। तो शासकीय भवनों से और सार्वजनिक स्थलों से जोड़ना जो है इसका मेन उद्देश्य है। 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत कुल 1047 मार्गों में से 48 कार्य पूर्ण हुए हैं। तो आज की इस टॉपिक में हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे देखा। सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखा। हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखा, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ 23 अप्रैल, यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं 23 अप्रैल 2011 से। और इसमें मेन ये चीज़ें थी कि ऐसा जो भी गांव हो जो कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्यों रखा गया है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूट गया हो, जो उसमें शामिल नहीं हो पाया, मतलब जिसको शामिल नहीं किया जा सकता, वो इसमें शामिल होंगे। और यहाँ पे पक्की सड़क और नाली का निर्माण किया जाता है। और ये जो है इसकी शुरुआत राजनांदगांव से की गई थी। और यहाँ पे कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए 250 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे फिर चौड़ाई जो है यहाँ पे 7.50 मीटर यहाँ पे रखा गया है, जिसमें से अगर कहीं पे जगह जो है छोटी है, 7.50 मीटर की जो चौड़ाई सड़क नहीं बन सकती, तो 6 मीटर चौड़ाई की सड़क भी यहाँ पे बन सकती है। अब इसमें 80% जो है नाबार्ड जो है यहाँ पे हेल्प करेगा और 20% जो है राज्य हेल्प करेगा। ये राज्य पोषित योजना है। ये चीज़ें हमने देख ली। अब ये जो है सार्वजनिक लंबाई के सड़कों का निर्माण हमने देखा था कि 2024-25 में कहाँ पे हुआ था। तो 24-25 में हमने याद रखा था, सर को बसा लिया हमने कहाँ पे, राम जी के पास, फिर लास्ट था रायगढ़। तो ऐसे करके हमने 4 जो है यहाँ पे याद किया था, सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर और रायगढ़। तो ये हो गया हमारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। हमने नेक्स्ट देखा था मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, जो कि स्टार्ट हुआ था वर्ष 2012-13 से। इसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। इसमें भी सेम 80% और 20% की रेशियो रहती है। और ये भी राज्य पोषित योजना है। इसमें भी कॉन्क्रीट सड़क और नाली का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य है। लेकिन ऐसे ग्राम को देखा जाएगा, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता हो, दलदल हो जाता हो, धूल मिट्टी हो, ऐसे जगह को। अब इसकी न्यूनतम जो लंबाई होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ग्राम गौरव पथ की योजना के अंतर्गत तो 200 मिनिमम जो है मीटर जो है इसकी लंबाई होनी चाहिए और 500 मीटर मैक्सिमम जो है यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 500। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे 7.5 था, तो यहाँ पे 6 मीटर सड़क जो है यहाँ पे जो है चौड़ाई होना चाहिए, जिसमें 4 मीटर जो है कंक्रीट मार्ग होगा। अब दोनों तरफ सड़क जो है अगर छूटता है तो 0.5 मीटर का वी शेप का जो है यहाँ पे नाली बनाया जाएगा। अगर वी शेप की नाली यहाँ पे या फिर 0.5 मीटर की जगह भी नहीं बचती है, जैसे जगह नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे फिर इस योजना को प्रारंभ नहीं किया जा सकता। कम से कम इसमें एक तरफ नाली होना अनिवार्य है। और हमने देखा लास्ट मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, तो इसमें क्या था कि जो भी हमारा शासकीय भवन है, सार्वजनिक स्थल है, उसको सड़कों से जोड़ना। और मतलब ये चीज़ें जो है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में देखा गया। तो ये हमने आज की योजनाओं को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जिसको हम कहते हैं MCQ, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का MCQ। अगर यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। इंग्लिश में ज़्यादातर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, बाकी हिंदी में क्वेश्चन तो सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को छत्तीसगढ़ में क्या नाम दिया गया है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? सुजान, बिहान, दीवान, मितान। तो इसको नाम दिया गया है बिहान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है बिहान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM योजना पूर्व में प्रचलित कितनी योजनाओं को विलय करके लाया गया है? तो कितने योजनाओं को जो है मर्ज करके ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये बनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 जो यहाँ पे योजनाओं को मिला के राष्ट्रीय ग्रामीण
ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ वर्ष बताइए, कब ये व्हेन वाज स्टार्टेड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 1993 को, 1 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, NRLM का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है। तो गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर सृजन करना, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक महिला सदस्य की आय 10,000 रुपये से एक अधिक करना, हाँ ये भी होगा। ग्रामीण BPL युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसमें लास्ट ऑप्शन है जो कि कट गया है, तो डी जो था ऑल ऑफ द अबव था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्व सहायता समूह के गठन का मूल उद्देश्य क्या है। तो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप बनती है यहाँ पे, उस ग्रुप का जो है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस समूह को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सदस्यों को बचत तथा आंतरिक लेन देन व स्वरोजगार है। तो मतलब यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं। ग्राम के प्रत्येक परिवार से एक महिला समूह से जोड़ना, ग्राम का जो भी प्रत्येक परिवार है उसमें से कम एक महिला यहाँ पे इस समूह में जुड़ी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक महिला की आय जो है 10 रुपये से अधिक जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह को कितने सूत्रों का पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सूत्र पालन करते हैं ये शायद आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो है 11 सूत्र को पालन करते हैं, जिसमें 5 जो होता है ये स्टेट का होता है, राज्य का होता है, और वहीं 6 जो होते हैं ये सेंट्रल मतलब केंद्र का जो यहाँ पे रूल्स होता है जिसको कंप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह के 11 सूत्रों के पालन में कौन सा सूत्र संबंधित है। तो 11 सूत्रों के 11 सूत्र जो यहाँ पे पालन करते हैं उसमें कौन सा सूत्र संबंधित है यहाँ पे। तो खुले में शौच मुक्त परिवार ये जो है, नियमित आंतरिक लेन देन एवं उधार वापसी ये जो है, साप्ताहिक बैठक, बचत एवं हिसाब किताब करना, शिक्षित सुपोषित एवं नशा मुक्त परिवार, टीकाकरण, संस्थागत प्रशा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चारों जो 5 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन में ये था जो कि कट गया है। आज मैंने बहुत मिस्टेक किया है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्व सहायता समूह के ग्राम संगठन में समूह संख्या न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी होगी। तो स्व सहायता समूह के ग्राम संगठन में समूह संख्या जो है न्यूनतम जो होनी चाहिए वो और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतम जो होनी चाहिए ये 20 होनी चाहिए और न्यूनतम जो है 6 होनी चाहिए। नेक्स्ट है NRLM के अंतर्गत क्लस्टर संगठन में कितने ग्रामों को मिलकर शुरुआत से क्लस्टर संगठन का गठन करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है 3 से 5 माह पुराने पंचसूत्र का पालन करने वाले स्व सहायता समूह को आपसी लेन देन हेतु रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी प्राप्त होगी। तो 3 से 5 माह पुराने पंचसूत्रों का पालन करने वाले स्व सहायता समूह को आपसी लेन देन हेतु रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो है 15,000 जो राशि है यहाँ पे प्राप्त होगी। कितनी, 15,000 सही कर लेना, 15,000 राशि जो है यहाँ पे प्राप्त होगी। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF के रूप में 6 माह पुराने पंचसूत्रों का पालन करने समूह को आपसी लेन देन हेतु कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कितनी होगी, 50 से 75,000 की राशि जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 50 से 75,000 राशि होगी। नेक्स्ट है ऐसे स्व सहायता समूह जो पिछले 6 माह से कार्यरत है तथा जो नियमित पंचसूत्र का पालन करते हैं उन्हें कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो ऐसा स्व सहायता समूह जो पिछले 6 महीने से कंटिन्यू काम कर रहा हो उसको कितने % ब्याज से यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3% ब्याज का जो है यहाँ पे उनको देना पड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु कौन सी योजना लाई गई है। तो कौशल विकास हेतु यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लाई गई है। नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के ग्रामीण BPL युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत BPL युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये कितने वर्ष तक के ग्रामीण BPL को जो दिया जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 50 से 35 वर्ष तक के। अब RSETI जो कि ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण केंद्र योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक केंद्र के लिए कितने रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार से प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे 1 करोड़ की राशि जो है यहाँ पे ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण केंद्र द्वारा इनको दी जा रही है भारत सरकार द्वारा।
नेक्स्ट है स्व सहायता समूह की शुरुआत किस स्तर से प्रारंभ होती है। तो किस स्तर से प्रारंभ होती है स्व सहायता समूह की शुरुआत जो है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्राम स्तर, क्योंकि ग्रामीण महिला ही तो इसमें जुड़ती है ना, हर परिवार से एक महिला। नेक्स्ट है NRLM के अंतर्गत संघ निर्माण के लिए समूहों के सदस्य को शामिल कर विभिन्न उच्च स्तर के संघ बनाएंगे। इन संघों की जिम्मेदारी क्या होगी। तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि क्षमता निर्माण के लिए मदद भेजना, वित्तीय और आजीविका संबंधी उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध करवाना और सार्वजनिक सेवाओं, मतलब यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NRLM के तहत, क्वेश्चन नंबर 20 है NRLM के तहत स्व सहायता समूह को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्रोत कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, परिक्रामी मतलब रिवॉल्विंग फंड, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक, उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इससे अपना प्रिपरेशन कर सकें, पर डे MCQ अटेंड कर सकें और अपना लेवल जो है बढ़ा सकें धीरे धीरे, और एग्ज़ाम क्रैक करने में उनको हेल्प मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।